नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आकाश अलमुले। आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग दुआ में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि वैकेंसी निकली है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि ये गोमती नगर लखनऊ में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सिर्फ एक पेपर कटिंग था, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर लेके आया हूँ सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ए बी एंड सी थ्रू द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी एग्जामिनेशन दैट इज 2022 की। और ये जो रहेगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेंगी दोस्तों। देखिए ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ का आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट भी दी है। ये वेबसाइट में आप जाके लॉग इन कर सकते हो। क्या है वेबसाइट? www.drrmlims.ac.in। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे दिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके आधार पर? कंप्यूटर बेस्ड सीआरटी एग्जामिनेशन 2022 के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने जाने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, जो कि रहेंगी सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से यहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप। हाँ, तो आप कैसे भर सकते हो? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दूसरा है फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी आपको पूरा फॉर्म वहाँ पे भरना पड़ेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन से लेके आपका नर्सिंग का एजुकेशन, 10वीं 12वीं, देन नर्सिंग का, देन उसके बाद अपलोड फोटो, सिग्नेचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, सबमिशंस ऑफ अप्लीकेशन, एंड उसके बाद जो भी अप्लीकेशन आपका भरा जाएगा उसका पूरा आपको प्रिंट लेके रखना है दोस्तों। ये पूरा अगर आपका नंबर लगता है तो पूरे प्रोसेस में आपको ये जो अप्लीकेशन बहुत ही इसकी मदद होने वाली है। ये चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो सारणी नंबर 1 में क्या लिया है अपने लिए जो पोस्ट है। हम किसके लिए बात करने जा रहे हैं? सिस्टर ग्रेड 2 के लिए बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टर ग्रेड 2, यहाँ पे देख सकते हो सिस्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है ये है हमारे लिए ग्रुप बी की है, और लेवल 7 के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपन अनरिजर्व कैटेगरी 193 जगह है। उसके बाद ओबीसी की 79, उसके बाद आप देख सकते हो एसटी की 9 सीट है। एसटी की 9 सीट है। ओके। उसके बाद सॉरी सॉरी गलती हो गया, मैं सॉरी कहना चाहूँगा। अनरिजर्व्ड यानी यूआर की कितना है? 193, एससी की 79 है, ईएसटी की 9 है, एंड ओबीसी की 121 है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी 29। ऐसे मिला के दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 431 ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। तो ये बहुत ही नॉर्थ सेट के बाद ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो दोस्तों, आप पढ़ाई पे लग जाइए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आगे बताते जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एंड पढ़ाई से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी नए वीडियोस आने वाले हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं? आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तभी आप मेरे जो भी नए वीडियो आने वाले हैं, जो भी बहुत ही बढ़िया वीडियो में इसके बाद डालने, और वो आप देख पाओगे दोस्तों। इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर की भी वैकेंसी है। उसके बाद साइंटिस्ट की भी है, उसके बाद असिस्टेंट डाइटिशियन की भी है, लाइब्रेरियन की भी है, स्टोर कीपर की भी है, जूनियर इंजीनियर की भी है दोस्तों। इसकी जो वैकेंसीज है वो कम है। जो स्टोर कीपर की कितने 21 वगैरह जो भी है उनके लिए मदद हो सकती है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद और फार्मासिस्ट की भी है दोस्तों। फार्मासिस्ट के लिए कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 5 के हिसाब से 17 जगह है दोस्तों। स्टेनोग्राफर की भी है, देन एमआरडी टेक्नीशियंस जो मेडिकल रिकॉर्ड जो कीपर रहते हैं 10 वैकेंसी है, देन एलडीसी लोअर डिवीजन जो असिस्टेंट है उनका 39 वैकेंसी, ऐसे मिला के टोटल वैकेंसी 534 की है दोस्तों। यहाँ पे ये भी दिया है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण दिया है यहाँ पे, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूबीडी उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे सिस्टर ग्रेड यानी नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितना वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट एम मार्क्ड कितना है? सिस्टर ग्रेड 2 के लिए 11,
11 किसके लिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं जिनके पैर एंड हाथ से रिलेटेड कुछ डिसेबिलिटी है तो। एंड जो 5 सीट है वो किसके लिए, लेप्रेसी, क्यूअर्ड पर्सन, डॉर्फिज्म, हीमोफीलिया, एसिड अटैक विक्टिम एंड थैलेसीमिया, ये पर्सन के लिए 5। ऐसे टोटल 16 जगह है दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की अगर ये पीडब्ल्यूडी की। दोस्तों सैलरी कितनी रहेंगी, सिस्टर ग्रेड या नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहेंगी ये लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। पे बैंड 2 में आएगा, उसका बेसिक है 44,900 टू 1,42,400 का रहेगा। इसका स्टार्टिंग रहेगा आपका बेसिक 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस, डी HRA, TA, नर्सिंग अलाउंस एंड अदर जो भी TA के साथ DA जो मिलता है, एंड ये सब मिला के आपको कुछ मेरे हिसाब से 80,000 की 80K का आपका इनिशियल सैलरी बन सकता है अगर आपका सिलेक्शन होता है। दोस्तों एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या रहेगा। फर्स्ट पहला तो रहेगा BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो GNM के बाद होता है वो है। एंड आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ का, स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, ये हो गया। और अगर आप GNM ही हो, डिप्लोमा इन नर्सिंग, GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, GNM हो आप, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्या चाहिए, GNM प्लस रजिस्ट्रेशन चाहिए, एंड उसके साथ ही आपको 2 साल का अनुभव चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, यानी आपका GNM पास आउट होने के बाद वो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो भी 50 बेड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर BSc हो तो आप डायरेक्ट भर सकते हो, आप BSc पास आउट हो, आपका रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे आप अभी तक ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू नहीं हुआ है, ये आप अक्टूबर कब चालू होगा, अक्टूबर के 3rd वीक में चालू होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि आपको फीस कितनी लगने वाली है। तो फीस कितनी लगेंगी दोस्तों, अगर आप ओपन कैटेगरी हो, ठीक है, अगर आप ओपन कैटेगरी हो तो 1,000 रुपीज़ प्लस 180 GST 18% के हिसाब से, इसके हिसाब से 1,180 रुपये का आपको फीस भरना पड़ेगा। अगर आप OBC एंड EWS हो तो आपको 1,000 यानी सेम ही लगेगा, 1,000 प्लस 180 1,180 रुपीज़ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप SC कैंडिडेट हो, SC और ST हो, तो आपको 600 प्लस 108 का GST ऐसे मिला के 708 रुपये। एंड अगर आप PWD कैटेगरी से आ सकते हो तो आपको कोई फीस लगने वाली नहीं है, आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका, एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एज का जो क्राइटेरिया के हिसाब से एज रिलैक्सेशन एंड SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यूपी गवर्नमेंट के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखिए, यहाँ पे 40, अगर आपकी एज 40 साल के नीचे है और 18 से 40 साल के बीच में है तो आप पूरे फॉर्म भर सकते हो, आप पूरे जितने भी वैकेंसी उतनी, ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया नहीं कि आपको इतना ही आपको फॉर्म भर सकते हो बोल के। हाँ, आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया है, एज रिलैक्सेशन यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगा। जैसे कि कुछ अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कैटेगरी में आते हो तो वो 3 साल 5 साल जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों 40 साल के अंदर हो आप तो आप फॉर्म भर सकते हो, और 40 साल के ऊपर हो तो आप जो भी एज रिलैक्सेशन के जो भी यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हो, यहाँ पे दिया है। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर RML IMS लखनऊ जो भी वेबसाइट दी है इसके ऊपर आपको जाना है, और इसके बाद होम पेज पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करो। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, आपको आपका जेन्यून जो आप यूज़ कर रहे हो मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। आप दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जो आपका जो शुरू है आप जो ज़्यादा यूज़ करते हो वही
फ़ोन नंबर प्लस आपका ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन इसका आपके फ़ोन नंबर पे आपको एसएमएस आने वाला है या आपको मेल आने वाला है, तो आपको वैलिड ईमेल आईडी ही देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे ये आप ध्यान में रखना। दोस्तों आपको क्या लगने वाला है स्टेप 2 में आपको लगने वाला है, आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डेट ऑफ बर्थ अदर डिटेल भरना है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में 1 MB तक चलेगा फ़ोटो लगने वाला है आपको दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप स्टेप 2 में देख सकते हो कैसे फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, स्टेप 2 में फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डेट ऑफ बर्थ ये सब भरना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो 1 MB के नीचे चाहिए, आपको सिग्नेचर 1 MB के नीचे चाहिए। देन आपके सब डॉक्यूमेंट्स 12वीं के, देन उसके बाद आपके जीएनएम या बीएससी के, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आप पेमेंट बटन पे चले जाओगे, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं, सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में बेसिकली यहाँ पे 1 स्टेप ही प्रोसीजर है। आपके जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में उन्होंने 1 to 6 पोस्ट तक दिया है, लेकिन जो सिस्टर ग्रेड और जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है या नर्सिंग ऑफिसर की, वो सीरियल नंबर 7 में आती है दोस्तों। 7 नंबर के पोस्ट के लिए उन्होंने कोई स्किल टेस्ट या कुछ नॉन टेक्निकल टेस्ट वगैरह कुछ बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि एग्जामिनेशन जो रिटर्न टेस्ट रहेगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको एग्जाम कैसे रहेगा वो देखिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी कैसी रहेगी, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगी, वो फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। दो दो 2 आवर्स की एग्जाम रहेगी, 100, हाँ ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, पूरे एमसीक्यूज रहेंगे सीबीटी। उसके बाद 60 क्या रहेंगे, 60 जो एमसीक्यू रहेंगे वो आपके टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज आप अगर नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हो तो आपको नर्सिंग के रिलेटेड 60 एमसीक्यू आएंगे, 10 एमसीक्यू आपको जीके के आएंगे। ठीक है, 10 एमसीक्यू आपके जनरल इंग्लिश के आएंगे दोस्तों। देन उसके बाद जीके के आएंगे 10 रीजनिंग आएगा, 10 एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। अगर आप डाइटिशियन का फॉर्म भर रहे हो तो 60 आपके डाइटिशियन के आएंगे, बाकी के जो 40 रहेंगे वो इसके हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। निगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी दोस्तों, अगर एक आपका गलत होता है, तो 0.25 आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, एंड क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या लगेगा, 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो, एंड 40% मार्क्स SC ST OBC PWD कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, अपनी जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की वो सीरियल नंबर 7 में आती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सीरियल नंबर 1 तो जो रहेगी डॉक्टर की जो पोस्ट है वो इंटरव्यू के मुताबिक भरेंगे, एंड बाकी जो सीरियल नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर तक जो रहेगा उसके लिए 20 मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के। लेकिन दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए, सिस्टर ग्रेड 2 के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो दोस्तों जो भी रहेगा वो सिर्फ आपके जो भी फाइनल जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम रहेगी उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन रहेगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। उसके बाद कुछ नोट्स भी उन्होंने दिया है कि हायर क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड, विल नॉट बी। अगर आप बीएससी हो और आपके पास आप एमएससी नर्सिंग किया है और आपके पास यहाँ पे बीएससी के हिसाब से आप ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई कई जगह पे आपका एजुकेशन ज़्यादा है तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी बोला है, हायर क्वालिफिकेशन का भी उन्होंने बोला है। उसके बाद एनओसी भी लानी पड़ेगी, आप अगर कहीं पे होते तो तभी आप वहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन लिए हो, अगर कोई अमान्य है तो वो आपका वैलिड नहीं पकड़ा जाएगा, जो डिस्टेंस एजुकेशन या लर्निंग करते हो तो। यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आपको कोई टीएडीए भी नहीं मिलेगा, और जो भी फीस आप भर रहे हो वो नॉन रिफंडेबल है, एम्स के जैसे रिफंड भी नहीं होता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा, आशा है आपको समझ में आ गई होंगी एडवर्टाइजमेंट। ये मैं इसका जो ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल रहेगी वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है, मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए, विद इन 1 या 2 महीने
महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा, रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्दी होगा। दोस्तों ये इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ, इसके पहले अगर ये हॉस्पिटल का कोई फॉर्म आया है, अगर आपने भरा है तो वो कंसिडर किया नहीं जाएगा, आपको फ्रेश अप्लीकेशन भरना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं नया नया वीडियो लाते जाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नए नए वीडियो एंजॉय करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।